स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट जहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे उससे आगे कर रहे हैं, ठीक है। गेट करवा लिया था वैल्यू, अब हमें पेस्ट करवानी है, मतलब हम लोगों ने वैल्यू पिक कर ली थी, अब हमें पेस्ट प्रिंट करवानी है, ठीक है, आसान वर्ड के अंदर। और उसी आईडी को हम लोग टारगेट करेंगे 10 नहीं 6 वाला डेट डाल देते हैं। डेट डाल देते हैं, राइट। ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम करना है। अब क्या तो x इक्वल टू हमने लिखा सी लैंग्वेज, ठीक है, हम लिखते हैं जावा, ठीक है, और हम एक और कुछ लिख लेते हैं XHTML। ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो गए। इन 3 वेरिएबल्स को मैंने यूज कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ, और इसमें लिख लिया डॉट वैल्यू पिक कर दी। यहाँ पर हमने 3 इनपुट्स क्रिएट कर दिए, बिल्कुल प्रॉपर स्टाइलिंग कर लो, प्रॉपर CSS कर लो, अब कोई इसकी मसला नहीं होगा कि हमें इसको कौन सी चीज़ को कहाँ पर रखना है। अब एक प्रॉपर HTML बना लो, ठीक है। अगर मैं चाहूँगा तो अभी भी बना सकता हूँ और आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। देन जहाँ पर आप जो भी आईडी लिखोगे वो पास हो जाएगी हमारे पास डेटा को पैक करने के लिए। मैंने एक डेव ली, क्लास ली और अपने असाइन कर लिया कि मुझे एक रो चाहिए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बिल्कुल प्रॉपर्ली, ठीक है, कि हमें डेटा कहाँ से पिक करना है, कहाँ पेस्ट करना है। और हमने ऊपर वाले सेक्शंस के अंदर बना दिए इनपुट फील्ड्स, नीचे वाले सेक्शन में हम लोग बना रहे हैं हेडिंग टू, ठीक है। और मैं इसको पूरे को 100% पर रख रहा हूँ, मसला ही खत्म हो जाएगा। ध्यान से बात समझना, बात समझ में आ जाएगी। हमने यूज़ किया इनपुट टाइप टेक्स्ट, 3 इनपुट्स चाहिए, जो आपको प्लेस होल्डर चाहिए वो आप उठा लो के लगा दो। हम कहते हैं सी लैंग्वेज समझने के लिए इंटर मार्क्स MARKS, ठीक है, बीच में पास करता जाऊंगा। ओके, वन मोर थिंग, ID इक्वल टू हम कहते हैं डेटा 1, हम डेटा कलेक्शन 1, जो आपको नाम अच्छा लगे वो रख दो, मुझे इस चीज़ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 2 3 1 उठाना चाह रहे हैं, देखो फॉरन एरर देगा, जैसे ही मल्टीपल आईडीज हिट होंगी फॉरन एरर दे देगा भाई। ये हमारे पास 2 दफ़ा आ गई है, बराए मेहरबानी 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लो, ठीक है। मैं रुक के पूरी बात समझा रहा हूँ, आप लोगों के CSS का एरर वो भी रिजॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, जिसके जो क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश तो यही है। फिर हम लोगों ने कहा H1 या H2, ये डेटा पेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका नाम मैंने रख दिया ID इक्वल टू प्रिंट, इसका नाम रख दिया print1 print2 print3, गॉट इट। फिर भी मसला हो तो पूछ लो। ये फॉरन एरर देने लग गया बिकॉज ऑफ मल्टीपल आईडीज़, हमें एक आईडी में एक काम करना होता है, 2 काम नहीं करने होते, ठीक है। ये आपके पास बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ गया। अब इसकी कलरिंग करनी है, आपको असाइनिंग करनी है, सारा काम इसके थ्रू होगा, ठीक है। ध्यान से बात समझते हैं ना। आपने H1 को टारगेट किया, मुझे CSS में इनलाइन लगाऊं या इंटरनल लगाऊं या एक्सटर्नल लगाऊं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें लिखा स्टाइल, इसको मैं आपको एक्सटर्नली भी करके दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने चूज़ किया रो 1, विड्थ 100% के बजाय आपने कर दिया 500 पिक्सल्स, ठीक है। और हाइट मैंने कर दी कुछ ऑटो, और साथ में हम लोगों ने पैडिंग लगा दी 35 पिक्सल्स बोथ, और यहाँ दे दिया बैकग्राउंड कलर, और ये मैंने दे दिया थोड़ा सा डार्क वाला, नॉट मच। इस क्लास को मैंने पिक किया
इसको असाइन करता जा रहा हूँ और आपने चूज़ कर लिया H2। पहले यूज़ कर लेता हूँ इनपुट, क्लियर है। और इसी को मैंने कॉपी किया, कॉमा दिया, पेस्ट किया, इसको लिखा H2 और रेस्ट्रिक्टेड करके मैंने लिख दिया विड्थ 100%, पूरी जगह पर आ जाए। एंड हाइट इज 35 पिक्सल्स जो चाहिए। और बैकग्राउंड कलर फॉर द प्रोमिनेंसी CCC और बॉर्डर दे दो इसको जो आपका दिल चाहे। थोड़ा सा आउटपुट दिखा रहा हूँ यहाँ। सही है, बहुत तरीके से आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस इसलिए दे रहा है क्योंकि H में मार्जिन और पैडिंग आता है, ठीक है, सॉरी मार्जिन आता है, तो मैंने बाय सेल्फ ही दे दिया, ठीक है। कि आप 10 पिक्सल्स टॉप और बॉटम दे दो, लेफ्ट राइट अल्लाह हाफिज़, तो आपको गैप इक्वल मिल गया। इंडस्ट्री लैंग्वेज मार्क्स ये वो सब कुछ हो गया काम आपके पास। सबसे आखिर में आए और आके आपने बोला इनपुट टाइप सबमिट। कोई चीज़ जो आपको स्टॉप कर रही हो वहीं पर ही रोक देना मुझे, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने सबमिट लगा दिया। यहाँ तक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्लियर है। अब मैंने चेक करना, कैसे चेक करते हैं, चेक कैसे करते हैं भाई, प्रिंटिंग प्रॉपर हो रही है। तो मैंने पिक करने शुरू किया डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 और कहा अलर्ट। अगर पास करने अलर्ट या डॉक्यूमेंट, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट कोटेशंस दी और इसमें कर दिया सी लैंग्वेज प्रिंट। डेटा पास हो रहा है नहीं हो रहा। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक मिस है? तुमने बना लिया, तुम छोड़ो, बाकी सब बताओ। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक मिस है, जिसके साथ बनने के बाद भी काम नज़र नहीं आ रहा, आएगा। ये आपका सबमिट में आ गया भैया, ठीक है। ये मैंने कहा भाई डेटा कुछ भी सबमिट। फंक्शन 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 याद है, बताया था बहुत डिटेल में। फंक्शन इवेंट डांस वांस वाला इवेंट याद कर लो, बिल्कुल, जब भी तो क्लिक काम करेगा। फंक्शन और फंक्शन में आपने जो दिल चाहे नाम रखो। फॉर्म थोड़ी आएगा, फॉर्म का तो रिस्ट्रिक्टेड है, टॉप रिस्ट्रिक्टेड है, सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है। ABC और ABC को मैंने बोला ऑन क्लिक ABC ब्रैकेट्स, पूरा काम होना चाहिए, कुछ अधूरा काम नहीं होना चाहिए। ये हो गया भैया। अभी तक किस में आ रहा है? अभी तक किस में आ रहा है? अभी तक किस में आ रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना। गुड मॉर्निंग हो जाओ। अभी तक किस में आ रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब हम चाह रहे हैं ये प्रिंटिंग हो आपके प्रिंट वाले एरिया में, सही है। अभी तक जो हमने डेटा लिया है वो इसमें पे आके प्रिंट हो जाए। अब प्रिंट होने के बाद हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट्स, समझ में आई। और हम ब्रैकेट्स में आने के बाद इसको डॉट असाइन करेंगे इनर HTML, कि हम पैस करने जा रहे हैं इनर HTML में। इक्वल टू क्या आना चाहिए? हम कहते हैं वेरिएबल आना चाहिए, ठीक है। कोई में मुश्किल बात नहीं करना। अभी तक हमने बताया नहीं प्रिंट होने जा रहा कहाँ है, ये बता दिया वेरिएबल कौन सा उठाना है, ठीक है। तो इसको पता नहीं है, हम बोलते हैं इसको जाना चाहिए प्रिंट 1 में, तो हमने इसको प्रिंट 1 में करके भेज देना है कि जो भी डेटा आपके पास आ जाए वो यहाँ पर शूट हो जाए। आ गया, बिल्कुल आसानी से रिलैक्स हो गया, हर बात समझते हैं। क्लियर है, बिल्कुल इजीली ये आपके पास शूट होता जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपने सारे प्रिंट करवा दिए, 1 2 3 4 5, राइट, 2 3 जावा क्लियर, सारा डेटा आ गया आपके पास। अब जितनी स्टाइलिंग करना चाहो हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर।
क्लियर अच्छी तरीके से? आप वही कहना चाह रहे हो ना कि वो लूप में आके आपकी ये वाली कंडीशंस कॉल नहीं हो रही ना, होने के बाद अपनी जगह प्रिंट नहीं हो रही, तो इनपुट जब आप इनर HTML में कॉल करोगे, प्रिंट करोगे, तो वो आती जाएंगी। बस अभी तक आपका प्रिंट हो रहा था आपके डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पूरे नए पेज पर लिया था। समझ रहे बात को? हाँ मैं समझ गया। जब हम इनर HTML में लेकर आएंगे, जब इनर HTML में लिखेंगे, तो फिर आपका डेटा वहीं पर ही आता जाएगा। अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे ही चाहें तो आ जाएगा, आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। वो मसला लगाना चाहिए। एक मिनट में भेज देना आपको। गुड गुड गुड, बैठ जाओ। ये प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बनाया था, तो ये मैंने सेव करके रख लिया था। आप लोगों को शो करवा देता हूँ, अच्छे से आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है जो मैंने आज बनाया, उसको थोड़ा सा और साफ सुथरा कर दो, तो बिल्कुल इसी तरह से काम हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि मैंने रखा हुआ कहाँ है, इसलिए मैंने स्क्रीन ऑफ की थी कि ढूंढ लूँ। अब ये HTML दे रहा है, CSS दे रहा है, जावास्क्रिप्ट दे रहा है। ठीक है, वही सेम चीज़ मैंने आपको आज पढ़ाई है, वही मैंने पिछली बैच में से पढ़ाई थी किसी को शायद, तो वो मैंने अच्छी तरीके से रख दिया था उठाकर। अब टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। वही वाला काम हो रहा है, ये प्रिंट इनपुट से डेटा कलेक्ट कर रहा है और नीचे पेस्ट कर रहा है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन कर दी मैंने कि 300 से ज़्यादा नंबर आपके पास नहीं होना चाहिए, सॉरी 100 से ज़्यादा नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, वही वाली कंडीशन जो आप लोगों को पढ़ाई है। और लगा दिया इसके अंदर एंड के बजाय, एंड भी लगाया बट अंदर की तरफ एंड लगाया। तो हम लोगों ने नेस्टेड लूप पढ़ा था, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज हुआ था। अभी मेन HTML को देखो, परेशान बिल्कुल नहीं होना, आप नॉर्मली चेक करो। 3 इनपुट्स हैं और बाकी आपके पास HTML है प्रिंट के लिए। ठीक है, 1 2 3 नीचे प्रिंट हो रही है, यहाँ भी प्रिंट हो रही है, यहाँ भी प्रिंट हो रही है, यहाँ भी प्रिंट हो रही है। एक मैंने एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पर डाली हुई है, जो हमने इसलिए दी है कि अगर कोई नंबर 100 से ज़्यादा एक्सीड करता है तो उसको स्टक कर दे, स्टॉप कर दे। गॉट इट? ये वाली दी है मार्क्स, उससे डबल क्लिक हो गया, सॉरी। ठीक है, तो ये 3 मैंने भी आपको आपके सामने पढ़ाई। एक और मैंने दे दिया जिसको हमने नेस्टेड कंडीशन के तौर पर सबसे पहले डाल दिया, आपको मैंने परसेंटेज में पढ़ा दिया था, याद होगा। ठीक है, जिसमें मैंने बोला था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि एज इसकी 150 साल तक होनी चाहिए, याद आ गया। उससे ज़्यादा एंटर करें तो उसको स्टक कर दें, तो वो वाला एक प्रिंट अलग से डाल दिया। ये डाला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML एंड वेरिएबल कॉल करवा दिया। वहाँ मैंने डाला था डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ। फर्क सिर्फ इतना सा है, समझ में आ गई मेरी बात? नहीं आई तो मैं कोड करके दिखा सकता हूँ। खैर पहले यहाँ पर फंक्शनलिटी चेक कर लो। 1 मोर टाइम मैंने रिफ्रेश कर लिया। हमने कहा HTML 30, फिर मैंने कहा इसे 99 99, मतलब पूरे 100 प्रॉपर मार्क्स हैं, सिर्फ एक के अंदर इसके मार्क्स कम है। असाइन किया, फेल आ गया। गॉट इट? ये वही वाली कंडीशन हमारे बिल्कुल प्रॉपरली फुलफिल कर रही है कि भाई किसी एक में फेल, बाकी में भले पूरे नंबर लिए मैं, लेकिन उसके बावजूद फेल। गॉट इट? आप बाकी की सारी परसेंटेज असाइन कर देते तो हम उसको इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी मैं रिफ्रेश नहीं किया था, इट्स माय मिस्टेक। गॉट इट? अब कोई आपको कंडीशन नहीं दे रहा कि भाई मार्क्स कहाँ पर है, क्या है क्या नहीं है। लेट्स सी विद द HTML एंड CSS। पहले HTML समझते हैं। कंट्रोल U परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। इस कंट्रोल U के अंदर आप आगे टारगेट सेट कर सकते हो कि मेरा फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा आ जाए।
ठीक है, इसकी शक्ल छोटी है। अच्छा HTML है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई देखो वही आईडी एक अभी पढ़ाई है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दूसरी आईडी, तीसरी आईडी, ये किसके लिए? इनपुट का डेटा कलेक्ट करने के लिए। हो गई ये 3 चीज़ें नॉर्मल पेस्टिंग के लिए, 1 2 3। एक वो वाली पेस्टिंग करने के लिए जिसके अंदर हमारे पास कंडीशंस असाइन हो रही हैं। मार्क्स शुड बी 0 to 100। गॉट इट? देखो भाई आप प्रिंटिंग के लिए आईडी डाली हुई है, प्रिंटिंग के लिए 3 आईडीज, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड वही आ रहा है। ये 3 एक अलग से डाल दिए मैंने, कोई प्रॉब्लम है? वही वाली डालिए, ऑन क्लिक। जावास्क्रिप्ट पर आ जाओ, समझ में आ गई तो ये आ गया हमें जावास्क्रिप्ट के ऊपर। यहाँ मैंने वही वाला काम किया एग्जैक्टली, सिर्फ ये वाली बात मैंने आप लोगों को पढ़ाई नहीं थी, अभी पढ़ा देता हूँ वापस से। अगर मुझे इस वेरिएबल के साथ कोई अपना टेक्स्ट लिखना है ना, तो मैं वही वाला काम कर सकता हूँ जो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में किया था। हम बोलते हैं, हम लोग क्या प्रिंट में लगाते हैं, यूर HTML मार्क्स एज, सॉरी यूर C लैंग्वेज, ठीक है, मार्क्स एज किया जाएगा। वही वाला काम जो हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में किया था, कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए परेशान मत होना, मैंने आपको रफली समझा दिया है। वापस से आ जाओ रिजल्टेंट की तरफ, फर्स्ट पैलेस की तरफ आ जाओ, ठीक है भाई, गॉट इट? परेशानी खत्म? क्योंकि ये वाला कोड खोलो, धमाके ना हो लेना, इसलिए पहले से बता दिया। तो हम अगर सिंगल कोटेशन क्यों डालिए? बिकॉज ऑफ दिस CSS, अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, मल्टी डालो, कोई मसला नहीं है। अब ये डाइज दे दो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय दिया, इनर HTML सबसे उठा लिया। अब वो कंडीशन भी दे रहा है कि जब दोनों जगह कोटेशन दिए हैं तो मेरा क्या कसूर है? अच्छा, इसका मसला कुछ और भी है, देख लेते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ से डेटा कलेक्ट हो गया, सॉरी यहाँ पर डेटा पेस्टिंग कर रहा है, खाली डेटा पेस्ट हो रहा है। अगर मैं ये वाला पार्ट हटा भी देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, वही ऑलमोस्ट स्पेलिंग मिस्टेक मेरी, ठीक है। क्लियर डेटा, क्लियर फील्ड, हमें फील्ड क्लियर करनी है, उसके लिए मैंने दे दिया खाली करने के लिए, सही है, जब घूम कर आए। फिर हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, वैल्यू से उठा लो, ये सारा वैल्यू से उठाकर इसने कहाँ पर डाल दिया? ये सारा वैल्यू से उठा के कहाँ डाल दिया? वेरिएबल्स को। ये सारा इसने वेरिएबल्स को दे दिया, इन वेरिएबल में कलेक्ट कर लिया, प्लस करके वैल्यू जितनी भी हो उसके मार्क्स मिल गए, 55 मिल गए, ये इसके ऑब्टेन मार्क्स में आ गए। टोटल हमने स्टैटिक डाल दिया 300, स्टैटिक डालना नहीं दो, क्योंकि टोटल में मैं फिक्स वो नहीं करनी, वेरिएशन नहीं करनी, फिक्स आ गया। फिर हमने कहा ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, मतलब मल्टीप्लाई बाय 300। यहाँ पर आपने कहा 2 फिक्स पढ़ा चुका हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, 2 डेसिमल्स। उसके बाद आपने कहा कि फेल इक्वल टू 33, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सारे वेरिएबल्स हैं जो 1973 में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कंडीशन में पहली कंडीशन सब हटा देता हूँ ताकि फिर आप लोगों का माइंड डाइवर्ट ना रहे। फर्स्ट कंडीशन स्टार्टिंग हियर एंड हियर, बल्कि एंड हियर 2 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। या भी कंडीशन स्टार्ट हुई, दूसरी कंडीशन आ गई। पहले चेक कर लिए कि भाई मेरे पास मार्क्स कितने आने हैं। अगर किसी भी एक के मार्क्स 100 तक होते हैं तो आगे बात करो, ठीक है, वरना उसको फौरन से बोल दो मार्क्स शुड बी 0 to 100, पहले ही नेस्टेड कंडीशन में स्टक हो गया। आ जाते हैं अब दूसरी बात कर, अगर ये 100 तक होते हैं तो क्या काम करो। फिर एक और बात चेक करो कि अगर किसी भी एक के 33 फेल, क्या मतलब है
33 से कम होते हैं तो उसको बोल दो ग्रेड फेल। आगे बात ही ना करो, मतलब अंडर कंडीशन चलाओ नहीं किसी भी एक के। देखो और लगा हुआ है, देखो और लगा हुआ है, और का मतलब या इसके या इसके या इसके। समझ में आ गई मेरी बात? जिस दो तीनों में से किसी के भी अगर मार्क्स फेल से कम होते हैं, मतलब 33 से कम होते हैं, सो आप टेक्स्ट पास करवा दो ग्रेड फेल, बात खत्म। ठीक है? अगर नहीं होते तो क्या करो, फिर चेक करो 80 से 100 तक है, 70 तक है, 60 तक है, 50 तक है, 40 तक है, डिपेंड ऑन। ये मैंने आपको बहुत दफ़ा पढ़ा दिया, अब हिम्मत नहीं है ना, ये मैंने बहुत दफ़ा यूज़ करवा दिया। ठीक है? ये सारा डेटा कहाँ जा रहा है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट। ठीक है? हमने कहा ये डमी है, अगर हटा भी दोगे कोई मसला नहीं है, एरर भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ बात कर लेते हैं। अभी सारी चीज़ पेस्ट हो रही है आपके वेरिएबल में जा जाके, वेरिएबल से उठा के आपके आईडी के अंदर जा रही है और आईडी से पेस्ट होती जा रही है। वही आईडी जो हमने HTML में बनाई है, एक दफ़ा और से देख लो, ये आईडी HTML में आ गए, ये आईडी, समझ गए? इसलिए छोटे से बनाओ, पूरी बात समझ में आ जाएगी। जो मैंने अभी काम आपको पढ़ाया है, अगर आप यहाँ से भी लाइन अप करते हो, बाकी सब जिसने कर दिया है उसका तो गुड है। आप बोलो भाई मार्क्स इसके एंटर करो, इसके एंटर करो, हमने तो और अच्छा कर दिया। ठीक है? तो उसको हम लोग ऐड करवाएं, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, परसेंटेज का फार्मूला पढ़ा चुका हूँ, बात खत्म। बनाकर इसको बस आप लूप वाला कर देखो, अगर आपसे नहीं होता मैं करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? उस चीज़ में कोई मसला नहीं, लेकिन अब और वाली प्रैक्टिस कर लो सब। वो नहीं हुआ अभी तक, किसी का भी नहीं हुआ, इवन दारेन आपका भी नहीं हुआ। और वाला किसी एक में भी फेल हो तो चलो अच्छी बात है, मैं ऐसा करता हूँ वाला कोड सेंड ही नहीं करता आज किसी को। ठीक है? खुद बनाओ, सही है? खुद बनाओ। अगर आप लोगों को कल तक नहीं बनता, ठीक है, 24 आवर्स अभी तक, सही है, तो फिर मैं भेज दूँगा। ऐसा सही है ना? हाँ हाँ